चीन ने तालिबान की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, कहा मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए तैयार। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर इमरान खान ने कहा उन्होंने गुलामी की जंजीर तोड़ दी। काबुल एयरपोर्ट पर भारी अफरा तफरी, उड़ती प्लेन के विंग्स पर बैठे यात्रियों की गिरने से मौत। पेगासस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा हम विशेषज्ञ कमेटी बनाने को तैयार। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव, अभिषेक बैनर्जी रहे मौजूद। देश भर में विभिन्न ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियां करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 10 दिन का वक्त। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा खिलाड़ियों के परिवार वाले सुरक्षित T20 वर्ल्ड कप और IPL में लेंगे हिस्सा। केंद्र सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2022 से भारत में प्लेट, कप और कटलरी समेत सिंगल यूज के तहत आने वाली वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक होगी। सरकार ने ये अधिसूचना 12 अगस्त को जारी की। इसके मुताबिक सामान ले जाने के लिए प्रयोग होने वाले प्लास्टिक बैग की मोटाई 1 सितंबर से 50 माइक्रोन होगी, जबकि 31 दिसंबर से इसे 75 माइक्रोन तक बढ़ा दिया जाएगा। इससे बैग दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं 30 सितंबर 2021 से बिना बुने हुए प्लास्टिक बैग का वजन 60 ग्राम पर वर्ग से कम नहीं होगा। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के आदेश के बाद एक बार फिर भारत में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहस का मुद्दा बन गया है। बता दें कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018-19 में 33,60,043 टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा हुआ था। इसमें से महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सबसे अधिक 12%, जबकि राजस्थान से सबसे कम 3% वेस्ट पैदा हुआ। वहीं देश में पैदा होने वाले नगरपालिक ठोस कचरे में प्लास्टिक वेस्ट का 5 से 6% का योगदान होता है। इतने बड़े स्तर पर कचरा पैदा होने के बाद उम्मीद की जाती है कि ये कचरा फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। हालांकि डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट में एक वैज्ञानिक शोध के हवाले से लिया गया कि सिर्फ 9% प्लास्टिक वेस्ट ही दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। करीब 12% कचरा जला दिया जाता है, जबकि 79% प्लास्टिक वेस्ट जमा हो जाता है। वो कचरा जो ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कचरा वातावरण में मिलकर कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बनती है। CPCB की 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे में 94% थर्मोप्लास्टिक ऑक PVC होता है, जिसे दोबारा फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 पर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्लास्टिक वेस्ट का 50% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में पैदा होता है। रिपोर्ट में हालांकि कहा गया था कि भारत में हर साल करीब 16 लाख टन कचरा पैदा होता है, जबकि प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था का अनुमान है कि देश में 2017-18 में 1 करोड़ 60 लाख टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ। डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री बॉडी फिकी के हवाले से लिखा गया कि भारत में 43% प्लास्टिक पैकेजिंग के कामों में इस्तेमाल होता है, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक है। फिकी के मुताबिक एक भारतीय औसतन रोज 11 किलोग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। इसे फिर से इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 731 रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं। हालांकि इन इकाइयों में अनियमितता के कारण अधिकतर प्लास्टिक वेस्ट कचरे का एक ढेर बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। तालिबान ने 20 साल की लड़ाई में खून खराबे के बाद काबुल को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया है। तालिबानी शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की मांग कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। लंबी चली लड़ाई में हजारों की संख्या में सैनिकों की मौतें हुई। अमेरिका किसी भी तरह से अराजकता और हिंसा में फंसने वाली पहली महाशक्ति नहीं है जिसने पीछे हटने से पहले साम्राज्य को कब्रिस्तान बनाया हो। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1839 और 1919 के बीच 3 युद्ध लड़े। साल 1842 में पहले एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान अफगानियों ने हिंदू कुश के शीतकालीन बर्फ में ब्रिटिश सेना को मार गिराया था।
इस दौरान 4,700 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई थी और 12,000 आम लोग मारे गए थे, जबकि दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1878 और 1880 के बीच ब्रिटिश के लिए बेहतर रहा, लेकिन इस दौरान भी बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिक मारे गए। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 9,850 ब्रिटिश सेना की मौत हो गई थी। इनके अलावा तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में एशियाई देश ने अपनी स्वतंत्रता वापस हासिल की और इस दौरान 236 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। इसके बाद कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। ये वो दौर था जब अमेरिका मुजाहिदीन का समर्थक था और यही वजह रही कि जितने भी विद्रोही समूह थे वे सब सोवियत संघ के खिलाफ हो गए। अफगानिस्तान में छिड़े युद्ध में सबसे ज्यादा 14,453 सेना की मौत इसी दौरान हुई और 53,753 सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद साल 1989 में सोवियत संघ की हार हुई और उन्हें अफगानिस्तान से पीछे हटना पड़ा। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम में अब तक 2,348 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 20,000 सैनिक घायल हुए हैं। साल 2001 में अमेरिका के हमले के बाद अमेरिका और नाटो गठबंधन ने अफगानिस्तान में अपनी सेना तैनात किए थे। इस अवधि में 1,147 नाटो सैनिक भी मारे गए हैं। अब एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनना तय हो गया है। पिछले दिनों तालिबानियों के हिंसा तेज करने से अफगानिस्तान में लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और सैकड़ों की जानें गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से अब तक 3.5 मिलियन लोगों को अपने ही देश में हिंसा की वजह से विस्थापित होना पड़ा। अब देश में आगे कैसे हालात होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। They will try to hide. They will try to avoid the United States and our allies. But we're not going to let them. They run to the hills. They find holes to get in. And we will do whatever it takes to smoke them out and get them running, and we'll get them. And listen, this is a great nation. We're a kind people. None of us could have envisioned the barbaric acts of these terrorists. But they have stirred up the might of the American people, and we're going to get them for however long it takes. In my radio address today, I explained to the American people that this effort may require patience, but we're going to get as long as it takes. And it's not just one person. We're talking about those who fed them, those who housed them, those who harbor terrorists will be held accountable for this action. But it was an attack on the heart and soul of the civilized world. And the world has come together to fight a new and different war. The first, and we hope the only one, of the 21st century. A war against all those who seek to export terror, and a war against those governments that support or shelter them. We've accomplished a great deal in 1 month. Our staunch friends, Great Britain, our neighbors, Canada and Mexico, our NATO allies, our allies in Asia, Russia, and nations from every continent on the earth have offered help of one kind or of another, from military assistance to intelligence information to crack down on terrorist financial networks. This week, 56 Islamic nations issued a statement strongly condemning the savage acts of terror and emphasizing that those acts contradict the peaceful teachings of Islam. All is strong and united on the diplomatic front. The men and women of the United States military doing their duty with skill and success. We have ruined terrorist training camps, disrupted their communications, weakened the Taliban military, and destroyed most of their air defenses. We're mounting a sustained campaign to drive the terrorists out of their hidden caves
and to bring them to justice. All missions are being executed according to plan on the military front. At the same time, we are showing the compassion of America by delivering food and medicine to the Afghan people, who are themselves the victims of a repressive regime. On the law enforcement front, terrorists are being swept up in an international dragnet. Several hundred have been arrested. Thousands of FBI agents are on the trail of other suspects here and abroad. Working with countries around the world, we have frozen more than $24 million in al-Qaeda or Taliban assets. We are aggressively pursuing the agents of terror around the world, and we are aggressively strengthening our protections here at home.